अवतल दर्पण के उपयोग सीखने थे। अवतल और दोनों दर्पणों के उपयोग सीखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दोनों के। तो पहले अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं। मैंने 5 उपयोग लिख रखे हैं। देखो, पहला उपयोग कि सेविंग बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में ना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कैसा? बड़ा और सीधा। वो भी एक कंडीशन में दिखाई देगा, जब वस्तु, ये आप लोगों को मैंने ऐसे सिखाया, ये स्थितियां जब हमने पढ़ी थी, तो केवल इसका प्रतिबिंब, यदि ये हमारे पास फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच में कहीं पर वस्तु रखी होगी, तभी इसका प्रतिबिंब यहाँ पर देखो सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो अपन को क्या उल्टा प्रतिबिंब थोड़ी देखना है, सेविंग बनानी है, तो उसके लिए सीधा प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग बनाने में किया जाता है, लेकिन पर व्यक्ति को इन फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए, तभी इसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिससे सेविंग बनाने में आसानी होगी, है ना। दूसरा उपयोग समझना आप। दूसरा उपयोग क्या कहता है? डॉक्टर दांतों की जांच करने के लिए करते हैं। अब आप लोग कैसे बताता हूँ। जैसे मान लो ये पेन है ना। डॉक्टरों के पास ना ऐसा एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पर। इसके इस वाली साइड एक छोटा सा अवतल दर्पण लगा रहता है, गोल छोटा सा अवतल दर्पण। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हमारे मुंह के अंदर डालते हैं, क्योंकि हमारे दांतों की अगर जांच करनी है तो अंदर वाला, जैसे हमारे ये दांत आगे वाले हैं ना, इसके पीछे वाला भाग देखना। तो डॉक्टर तो देख नहीं सकता, अंदर के वाले भाग को कैसे देख सकते हैं? तो वो क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हमारे मुंह के अंदर डालते हैं। तो हमारे दांतों के जो पीछे वाला जो भाग है, इस वाले दर्पण के, अब मान लो ये यहाँ पर दांत आ गई, जैसे मैं बताता हूँ। ये मान लो ये हमने मुंह के अंदर डाल रखा है, तो यहाँ पर यदि दांत है, तो इधर अगर ये दर्पण लग रहा है, क्या लग रहा है? दर्पण। तो इसके क्या मेरी उंगली का पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देगा क्या? इस दर्पण में मेरी उंगली का पीछे वाला भाग है वो दिखाई देगा। ऐसे ही हमारे दांत का जो पीछे वाला जो भाग होता है वो दिखाई देता है। डॉक्टरों को जांच करने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर लोग इस इंस्ट्रूमेंट को हमारे मुंह के अंदर लगाते हैं, तो जिससे जो दांतों के पीछे वाला जो भाग है वो इस दर्पण में दिखाई दे जाता है। किसमें? अवतल दर्पण में, और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दूसरा इसका उपयोग क्या है कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दांतों की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा उपयोग स्टडी लैंप में कैसे करते हैं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास मान लो ये हमने एक दर्पण लगा रखा है, कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा। तो स्टडी लैंप में हमको जब पढ़ाई करनी होती है, स्टडी लैंप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? स्टडी करने के लिए। तो जब स्टडी लैंप जब हम लगाते हैं, तो स्टडी लैंप ऐसा होना चाहिए कि जिससे लाइट सीधी, जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, जिस पेज को हम पढ़ रहे हैं, वहीं पर सीधी लाइट जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सभी जगह फैले। तो लाइट को एक ही जगह फोकस करने के लिए देखो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मान लो एक बल्ब लगा हुआ है स्टडी लैंप में। क्या लगा हुआ है? बल्ब। तो आप लोगों को पता है इससे, अब इस बल्ब को ऐसे डिजाइन किया जाता है, इस लैंप को, कि ये वाला जो बल्ब है वो इस वाले दर्पण के फोकस पर रहे। कहाँ पर रहे? फोकस पर। जिससे देखो ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी। आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था अवतल दर्पण में, यदि प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से। यदि फोकस से जाएगी तो कैसी हो जाएगी? समांतर। कैसी हो जाएगी? अब देखो इससे जो भी प्रकाश की किरण जाएंगी, सभी किरणें कैसी हो जाएंगी? समांतर। सभी किरणें कैसी हो जाएंगी? समांतर। तो देखो जो लाइट पीछे जानी चाहिए थी वो भी अवतल दर्पण से परावर्तन होकर सीधी कहाँ पर आ रही है? आगे की ओर, जिससे हमारी टेबल लैंप पर उजाला ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। और चारों तरफ रोशनी नहीं जाएगी, वहीं पर ही रहेगी जहाँ पर हमको हमारी जो बुक वगैरह रखी हुई है, जहाँ पर हमको स्टडी करनी है, वहीं पर प्रकाश या लाइट जो है वो उसी एरिया में रहेगी। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में। किसमें? वाहनों की हेडलाइट में। आप लोग बोलो वाहनों की हेडलाइट में हमने तो दर्पण देखा नहीं, बताता हूँ। वाहनों की हेडलाइट में भी दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। वो भी देखो कैसे होता है। वाहन जो होते हैं ना, जैसे बाइक वगैरह है, यदि आप लोगों के घर में बाइक या एक्टिवा वगैरह हो, तो आप लोग देखना उसकी हेडलाइट में पीछे की ओर, हेडलाइट में आगे की ओर तो उसमें लेंस वगैरह लगे रहते हैं, पीछे की ओर देखना लाइट होगी उसके पीछे की ओर। उस सिल्वर टाइप में, सिल्वर फॉल वगैरह जो होती है ना, उस टाइप में पीछे, उसी को दर्पण, वही दर्पण है। कौन सा दर्पण है? वो अवतल दर्पण लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है वो भी सुनो। जैसे मान लो हेडलाइट तो 3D में बनती है, वो तो मैं बनाकर नहीं दिखा सकता। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये हमने हेडलाइट, ये कुछ बनाने की मैं कोशिश करता हूँ।
ये मान लो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है ना, ये हेडलाइट है, कुछ इस टाइप में बना रखी है, वैसे हेडलाइट कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो हेडलाइट मैंने ऐसे बना दी, और देखो पीछे कौन सा दर्पण लगा दिया, अवतल दर्पण, और ये भी इस टाइप में लगा रहता है बल्ब, यहाँ पर इस टाइप में लगा रहता है कि ये बल्ब कहाँ पर रहे, इस दर्पण के फोकस पर, कहाँ पर रहे, फोकस पर। यदि मान लो अब इससे प्रकाश किरण जैसी टकराएगी तो टकराने के बाद परावर्तन होने के बाद सीधी कैसे जाएगी, समांतर। और हमको बाइक चलाते समय जो प्रकाश जो चाहिए वो बिल्कुल समांतर रेखा में चाहिए होता है, ताकि प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। जैसे मान लो इससे यदि जो भी प्रकाश पीछे की ओर जा रहा होगा वो भी देखो परावर्तन होकर कहाँ पर आ रहा है, आगे की ओर, कहाँ पर आ रहा है। अब देखो और भी प्रकाश की किरणें जाएंगी, वो भी कहाँ पर जाएंगी, आगे की ओर, सभी किरणें परावर्तित होकर आ जाएंगी। समझ आया कि नहीं आया। ये पीछे दर्पण लगा रहता है, ये आगे वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, आगे वाला फ्रंट वाला, तो प्रकाश किरण जा रही है पीछे, आगे भी ये वाली तो प्रकाश आएगा ही आएगा, जो आगे आ रहा है ये तो आएगा ही आएगा। जो प्रकाश पीछे जाता है वो इस वाले दर्पण से परावर्तित होकर ये भी आगे की ओर आ जाता है, जिससे अपन को लाइट जो होती है, लाइट की इंटेंसिटी या पावर जो होती है वो ज़्यादा मिल जाती है ना। नेक्स्ट वाला देखो, ये क्या, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टी बताता हूँ, बात सुनो। सौर भट्टी देखो कुछ इस टाइप की होती है, जैसे चलो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैंने कोई सी चीज़, ये कोई वस्तु वगैरह रख रखी है जिसको मुझे गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है, इसको मुझे गर्म करना है। मान लो मैंने वस्तु यहाँ पर रख रखी है, ये वो वस्तु है जिसको मुझे गर्म करना है। तो पता क्या करते हैं, सौर भट्टी में ऐसे यहाँ पर एक समतल दर्पण लगाते हैं। क्या लगाते हैं, समतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। और सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होता है, इस पर क्या होता है, आपतित होता है। इस पर आपतित होने के बाद, सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होने के बाद समतल दर्पण क्या करता है, इन वाली किरणों को किसके पास भेजता है, अवतल दर्पण के पास। किसके पास भेजता है, अवतल दर्पण के पास। और इस वाली वस्तु को जिसको अपन को हीट करना है या जिसको भी अपन को परीक्षण वगैरह करना है, वो क्या करेंगे, ये वाली प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, समांतर। तो ये टकराने के बाद या परावर्तन होने के बाद सीधी कहाँ पर जाएंगी, फोकस पर। कहाँ पर जाएंगी, फोकस पर, पता है ना, ये अवतल दर्पण है। यदि कोई भी प्रकाश किरण समांतर आएगी तो सीधी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। कोई सी भी प्रकाश की किरणें आएंगी कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। तो हमें जिस वस्तु की जांच करनी है, इस वाली वस्तु की जो जांच करनी है, ये कहाँ पर होगी, फोकस पर, या इसको हीट करना है। अब ये सभी किरणें देखो समांतर आ रही हैं, तो कैसी हो जाएंगी, परावर्तित होने के बाद सीधी कहाँ पर जाएंगी, फोकस पर। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये वाली वस्तु वो कहाँ पर रहे, फोकस पर। इस प्रकार ये जो सौर भट्टी है वो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जगह सभी प्रकाश को हमने एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जाएगी और वस्तु जो है वो हीट करना शुरू कर देगी। समझ आए। अवतल दर्पण के 5 उपयोग मैंने बताए। इसके बाद उत्तल दर्पण के सीखते हैं।